नमस्कार। एक बेहद ही बड़ा अपडेट, बेहद ही इंपॉर्टेंट अपडेट, अपने आप में एक बूम वाला अपडेट धोलेरा के लिए सामने आया है। हालांकि इस अपडेट के बारे में मैं पिछले कई महीनों से आप लोगों से बोल रहा था कि जो धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ना, ये 2025 तक बनके तैयार हो जाएगा। लेकिन कई सारे लोग ये बोलते थे कि पंकज जी जो बोल रहे हैं ना, वो सिर्फ हाइप क्रिएट करने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन पंकज जी की इस बात पर पिछले दिनों भारत के खुद उड्डयन मिनिस्टर, मतलब कि खुद उड्डयन मंत्री, सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने मोहर लगा दी है। उन्होंने बोल दिया है कि जो धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, हम इसको 2025 तक बनाकर तैयार कर देंगे। इससे बड़ा और ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स 2025 तक 3 नए एयरपोर्ट्स, होलोंगी, हिरासर और धोलेरा, 3 नए एयरपोर्ट 3,500 करोड़ का, मतलब एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया अकेले 28,980 करोड़ रुपए का निवेश। इससे बड़ा अपडेट धोलेरा स्मार्ट सिटी के लिए और क्या हो सकता है, क्योंकि ये जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये गुजरात का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बताया जा रहा है और इस पर अभी भी तेजी से काम चल रहा है। काफी सारे लोग यह सोचेंगे कि भाई क्या हुआ अगर मिनिस्टर ने बोल दिया, काम तो चल ही रहा था। भाई मिनिस्टर के बोलने के अलग मायने होते हैं, वो एक मिनिस्टर हैं। आप सोचिए, जब मिनिस्टर ने एयरपोर्ट के बारे में बोला होगा, जो भी कंपनी यहाँ पे काम कर रही होगी ना, वो हक्की बक्की रह गई होगी कि भाई अब मुझे इसको टाइमली कंप्लीट करना है, क्योंकि मिनिस्टर का कमिटमेंट इस पर आया है। अब जब तेजी से और शुरू काम होगा, वैसे तो तेजी से चल ही रहा है, और ज्यादा तेजी से काम शुरू होगा, लोगों को ग्राउंड पर दिखने लगेगा कि हाँ यार एयरपोर्ट अब बन रहा है, एयरपोर्ट पे ये चीज बन चुकी है, ये अपडेट आ चुका है, तो डिमांड डेफिनेटली क्रिएट होगी। और जब डिमांड क्रिएट होती है ना, तो प्रॉपर्टी के रेट ऑटोमेटिकली बढ़ते हैं। मैं आपको बता दूं कि दुनिया की कोई भी प्रॉपर्टी होती है, वो एक प्रोसेस पे काम करती है, डिमांड और सप्लाई। जब किसी भी चीज की, मतलब कि प्रॉपर्टी की डिमांड जब बढ़ जाती है ना, तो रेट ऑटोमेटिकली इसका इंक्रीज होता है। और यही सेम चीज धोलेरा में हो रहा है। पिछले 2 साल का आप रिकॉर्ड उठा लीजिए, जिन लोगों ने मेरे थ्रू निवेश किया, फिर किसी के भी थ्रू निवेश किया, अगर उन्होंने सही लोकेशन पे निवेश किया होगा, तो आज उनके प्रॉपर्टी के रेट लगभग डबल के आसपास पहुंच चुके होंगे। मैं जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप में से कोई भी ऐसा व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है जिसने मेरे थ्रू निवेश किया है, और अगर आपको लग रहा हो कि भाई आपके प्रॉपर्टी के रेट वास्तव में बढ़े हैं, तो नीचे कमेंट करके इस बात को आप जस्टिफाई कीजिएगा, इसको वेरीफाई कीजिएगा। आपको यह भी बता देता हूं कि देखिए, जो धोलेरा में जो भी निवेश आ रहा है, चाहे वो बड़ी कंपनी का निवेश हो, चाहे वो रिटेलर्स का निवेश हो, जनरली लोग क्या देखते हैं, आप और हम कहीं पे निवेश करेंगे या फिर बड़ी कंपनी जैसे कि टाटा, रिलायंस, न्यू पावर, टोरेंट पावर, जो भी है, ये जनरली देखते क्या है, ये देखते हैं कि भाई कनेक्टिविटी कैसी है। क्योंकि जो 90% रोल होता है ना किसी भी चीज को ग्रो करने के लिए प्रॉपर्टी का, वो सिर्फ कनेक्टिविटी का होता है। कनेक्टिविटी अगर अच्छी होगी तो प्रॉपर्टी के रेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। आपने देखा होगा, भारत में कहीं से हाईवे निकल जाता है ना, तो रेट प्रॉपर्टी के ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाते हैं। जो जमीन 20-50 लाख रुपए एकड़ में बिकती है, हाईवे निकलने के बाद वो 1-1.5 करोड़ रुपए एकड़ की बिकती है। आप लोगों से कई सारे लोगों ने इसको एक्सपीरियंस किया होगा। तो अब समझिए, धोलेरा में एयरपोर्ट पर तो काम चल ही रहा है, साथ साथ एक्सप्रेस वे भी बन रहा है। जो व्हाइट कलर का दिख रहा है ना, ये एक्सप्रेस भी बनना शुरू हो चुका है, इस पर भी तेजी से काम चल रहा है। इसके अलावा पोर्ट भी धोलेरा के आसपास है, मोनोरेल भी धोलेरा में बनेगा। कुल मिलाकर धोलेरा के अंदर रोडवे, एयरवे, वाटरवे, रेलवे, चारों तरीके की कनेक्टिविटी है। अब जब कनेक्टिविटी इतनी अच्छी है, तो इसलिए तो टाटा, न्यू पावर, टोरेंट पावर, ऐसी बड़ी कंपनियां यहाँ पे निवेश कर रही हैं। और आने वाले समय में मैं आपको बता दूं, जब गुजरात वाइब्रेंट जो होगा ना, क्योंकि गुजरात वाइब्रेंट पोस्टपोन हो रहा है लगातार। क्यों हो रहा है? क्योंकि दुनिया में जो मतलब रूस और यूक्रेन है, यहाँ पे वॉर की स्थिति बनती चली आ रही है। और जब ये वॉर खत्म हो जाएगा, जब सारी चीजें ठंडी हो जाएंगी, तब हमारा गुजरात वाइब्रेंट होगा। क्योंकि गुजरात वाइब्रेंट में अलग अलग देशों से डेलीगेशंस पार्टिसिपेट करते हैं, अलग अलग देशों के लोग पार्टिसिपेट करते हैं। और अगर अभी गुजरात वाइब्रेंट कर दिया तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि भाई लोग आ ही नहीं पाएंगे। इसलिए गुजरात वाइब्रेंट पोस्टपोन्डेड है। जिस दिन गुजरात वाइब्रेंट हो जाएगा, आप देखिएगा कितनी सारी कंपनियां यहाँ पे निवेश करने का अपना अनाउंसमेंट करेंगी। और रेट उस समय तय कीजिएगा कि उस समय रेट कितना हो गया। उसके बाद डिफेंस एक्सपो भी होना है। डिफेंस एक्सपो भी लगातार पोस्टपोन हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वॉर। जिस दिन डिफेंस एक्सपो होगा, उसका भी प्रभाव धोलेरा पर पॉजिटिव पड़ेगा और ज्यादा रेट धोलेरा में हमें देखने को मिलेंगे। इंक्रीज लगातार रेट होंगे, क्योंकि भाई ये बड़े बड़े अपडेट हैं जो धोलेरा में हमें भविष्य में देखने को मिलेंगे। और फिर देखिए, अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती। ये आपने और हमने कई बार सुना और देखा होगा कि हमारे पापा, दादा, अंकल एक चीज हमेशा शायद बोलते होंगे, आप में से कई सारे लोगों के बोले होंगे कि भाई एक प्रॉपर्टी थी, वहां पे वो हजारों लाखों में मिल रही थी, आज उस प्रॉपर्टी के रेट करोड़ों अरबों हो गए। तो हम लोग उनसे बोलते हैं कि आपने ली क्यों नहीं? वो बोलते हैं कि यार उस समय उस लोकेशन पे कुछ था नहीं और हमें लग रहा था कि ये यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना बेकार हो जाएगा, तो हमने निवेश नहीं किया।
यही चीज आप और हमारे साथ भी हो सकती है। हमारे बाद जो हमारी जनरेशन आने वाली है, अगर हम धोलेरा में इंटरेस्टेड है, हम सारी चीजें फॉलो कर रहे हैं, सब चीजों को समझ रहे हैं और हमें लग रहा है कि ये ग्रो करेगी, उसके बाद भी अगर हम निवेश नहीं करते हैं ना, तो शायद भविष्य वाली जनरेशन हमसे फिर पूछेगी सेम सवाल जो भी हम अपने पापा दादा अंकल से पूछते हैं। तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिएगा, खासकर वो लोग जिनका बजट है और वो निवेश करना चाहते हैं। तो उनको एक चीज मैं बता दूं कि निवेश अगर कर रहे हैं तो अंदर ही कीजिए, इस स्मार्ट सिटी के अंदर ही कीजिए। बाहर की सलाह मैं किसी को नहीं देता, क्योंकि भाई अगर देखिए वो जो चीज एक है कि जब तक आप जिस चीज के बारे में सोच रहे हैं, जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, वहीं पर आप इन्वॉल्व नहीं होंगे और उसके आसपास कहीं दूर इन्वॉल्व हो जाएंगे, कहीं दूर प्रॉपर्टी ले लेंगे, तो उसका मजा आपको यहाँ नहीं मिलेगा। क्योंकि अंदर ही आपको सारी चीजें देखने को मिलेंगी, तो अंदर ही निवेश कीजिए। और निवेश करने के कुछ तरीके मैं आपको बता देता हूं। डॉक्यूमेंट्स इज द मस्ट, मतलब डॉक्यूमेंट को जरूर क्रॉस वेरीफाई कीजिए। 2 डॉक्यूमेंट मैं बता रहा हूं, लिख लीजिए। प्लान पास, रेरा, ये जरूरी है। प्लान पास अगर है तो रेरा आ जाएगा, रेरा अगर है तो प्लान पास तो होगा ही। ये 2 डॉक्यूमेंट आप जरूर क्रॉस वेरीफाई कीजिए। 2 डॉक्यूमेंट को क्रॉस वेरीफाई करने के बाद ही अपना निवेश कीजिए, क्योंकि अगर रेरा नहीं होगा तो भाई आपका रजिस्ट्रेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा और आप लीगल नहीं होंगे। अपना इन्वेस्टमेंट को आप कभी भी अपनी आवाज नहीं उठा पाएंगे। तो रेरा इज द मस्ट, मैं बार बार बोल रहा हूं, रेरा वेरीफाई करने के बाद ही आप अपना निवेश करें। क्यों हो सकता है कि इस वीडियो के बाद कई सारे कॉल्स मेरे पास आएंगे कि यार आपने ये क्यों बोला, ये क्यों बोला, हमारा कस्टमर बेस खराब हो रहा है, हमारा ये खराब हो रहा है। आने तो मुझे अपना मतलब है, जो लोग मुझे सुनते हैं, जो लोग मुझे देखते हैं, जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, उनके संग गलत नहीं होना चाहिए। यही मेरा पहला मोटिव होता है। तो उम्मीद है कि जो चीजें मैंने आपको समझाई पूरी धोलेरा स्मार्ट सिटी को लेकर कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बार बार ये मौके नहीं मिलेंगे। मैं लगातार कई सालों से बोल रहा हूं, मतलब 2-4 साल से तो बोल ही रहा हूं। जो लोग मुझे सुन रहे हैं कि रेट बढ़ेंगे बढ़ेंगे, होगा, एयरपोर्ट भी बनेगा, एक्सप्रेस भी बनेगा, सारी चीजें हमें ग्राउंड पर हकीकत में नजर आ रही हैं। इससे अच्छा मौका क्या होगा यार। अगर अभी भी आप लोगों के मन में कोई नेगेटिविटी है तो उस नेगेटिविटी का कोई इलाज नहीं है, क्योंकि भाई एयरपोर्ट जमीन पे बन रहा है, इससे बड़ी क्या पॉजिटिविटी होगी। एक्सप्रेस वे जमीन पे बन रहा है, इससे बड़ी क्या पॉजिटिविटी होगी। टाटा जैसी कंपनी अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रही है। अभी एक और अपडेट आया है, मैं उस अपडेट के बारे में बोल रहा हूँ कि एक म्यूजियम टाइप बनना है लोथल में, जो कि धोलेरा ही है। वहां पे एक म्यूजियम टाइप बनना है। 500 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है वहां पे और वो म्यूजियम बनेगा। एक और निवेश आया, उसको मैं जल्द से जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। एक और सॉरी अपडेट आया है, उसको जल्द से जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो इस तरीके के अपडेट लगातार आ रहे हैं, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। बाकी अगर आप लोगों को कुछ क्वेरी है, कोई डाउट है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, तो डाउट जरूर क्लियर कीजिए, क्योंकि डाउट क्लियर करे बिना आप अपना निवेश बिल्कुल मत कीजिए। जब तक आप सेटिस्फाइड ना हो जाए, आपको लगे कि हाँ सब कुछ वेल एंड गुड है, तब आप अपनी प्रोसेस आगे बढ़ाएं। डाउट क्लियर करने के लिए मेरा नंबर स्क्रीन पर आ रहा है, अभी आप कॉल कीजिए, अभी अपने डाउट क्लियर कीजिए। इसके अलावा आपको बता दूं कि जो भी डॉक्यूमेंट आप मांग रहे हैं अपने डेवलपर से या किसी से भी, वो डॉक्यूमेंट अपने वकील और फिर एबीसीडी बिल्डिंग या उद्योग भवन में जाके क्रॉस वेरीफाई भी कीजिएगा और अपनी जिम्मेदारी पर अपना निवेश कीजिएगा। मेरा काम है आपको सलाह देना। देखिए सलाह का मैं कोई पैसा नहीं लेता हूं, लेकिन एक चीज जरूर लेता हूं, क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलती। आप भी कुछ काम करते होंगे तो उसका जरूर कुछ ना कुछ बदले में लेते होंगे। मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि बदले में मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा जो यूट्यूब चैनल है ना, उसका नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा लाल कलर का, उसको दबा दीजिए। उसके बगल में एक बेल आइकन आ रहा होगा, उस बेल आइकन को भी दबा दीजिए और मुझे फॉलो कीजिए। और मैं कैसे वीडियोस बनाता हूं, आपको वीडियोस पसंद आते हैं कि नहीं, मैं आपको लगता है कि मैं मेहनत करता हूं आप लोगों के लिए, या जो भी मैं आप लोगों के लिए चीजें लाता हूं वो आपके लिए वैल्यूएबल होती हैं, तो यार प्लीज यार एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं। और अगर आपको लगता है कि यार अच्छे लगते हैं तो पॉजिटिव कमेंट लिखिएगा, और जो भी आप लोगों को लगता है वो कमेंट जरूर लिखिएगा। चलिए, उम्मीद है कि आप मुझे कॉल्स भी करेंगे, आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। वीडियो अच्छा जरूर लगा होगा तो इसको लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो फिर से बोल दूं सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।